हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्य सोनैन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसका 51वां टेस्ट है। 51 नंबर टेस्ट के विषय में अपनी बात करेंगे। आज अपने स्थल मंडल से ही जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 6 से है। दोस्तों आज अपनी बात करेंगे कुल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विषय में और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आपके स्थल मंडल से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपका यही है, आपकी यूनिट नंबर 6 और ये आपका पहला टॉपिक था स्थल मंडल। और स्थल मंडल में एक बार फिर से आपको बता दूं कि आपको पढ़ना क्या है। ये जो 7 महाद्वीप हैं उन्हीं में से आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं। सातों महाद्वीप के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सारे मैं आपको करवा भी चुका हूँ, आपको सारी बुक्स में मिल भी जाएंगे। आपको इनको अच्छे से रट लेना है दोस्तों। और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। कौन सा खनिज है, कौन सा मुख्य शहर हो गया, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, मुख्य नदी, पर्वत, पठार, इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाने हैं, जिनके एग्जाम्पल आप पिछले 2 टेस्टों में देख चुके हो। आज भी अपने कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, यानी किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा गहराई में मत जाइएगा, ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। हाँ, लेकिन है सारे के सारे फैक्ट इसके अंदर और सारा का सारा याद करने वाला है, लर्न करने वाला है और पूरी तरह से रट्टा लगाने वाला ही प्रश्न होता है दोस्तों। क्वेश्चन आएगा जरूर इसमें से, इस पूरे टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाने की संभावना है तो वो स्थल मंडल से ही आपकी रह जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न आपका यहाँ से वायुमंडल से पूछा जा सकता है, एक चट्टानों के प्रकार से पूछा जा सकता है, एक यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों। एक अगर यहाँ से पूछेगा तो 4 और 2 क्वेश्चन आपके लगभग यहाँ से बचते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये टॉपिक इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज्यादा टॉपिक इसमें नहीं है। ये चट्टानों के प्रकार हैं, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों। ये दोनों बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। सिर्फ बड़ा टॉपिक जो रह गया हमारा यही है, 7 महाद्वीप वाला ही है। फिर एक उससे थोड़ा सा पैरेलल में जो आप देख सकते हैं वो केवल जल मंडल है या फिर वायुमंडल रह गया दोस्तों। तो ध्यान से इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आज अपने उन्हीं के विषय में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। हमें बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन से देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ऑप्शन है हमारे पास में, इथोपिया है, दक्षिणी अफ्रीका है, नाइजीरिया है या फिर मिस्र है। हमें बताना है कि इन चारों देशों में से कौन से देश के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है और चारों ही जो देश हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के रह गए हैं दोस्तों। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप का। दोस्तों इन सभी की वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। लिंक आपको जो है आई बटन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीड का लगभग सिलेबस आपका हो चुका है दोस्तों, वहां पर जाकर के आप पूरे सिलेबस को देख सकते हैं, फिर उसके बाद में टेस्ट भी कर सकते हैं। पिछले सारी यूनिट के टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अभ्यास आप करना चाहते हैं तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो पीछे भी आपको इसी हफ्ते में बताता रहा हूं कि सोमवार से शनिवार तक जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, जो भी आपने पढ़ा है, उन सभी का एक टेस्ट एंड्रॉइड ऐप पर भी लिया जाएगा। वो भी आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क ही है, जिसके लिए आपको अतुल्य आर्यस के एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इंस्टॉल करके आप कल टेस्ट दे सकते हैं। शाम को 5 बजे वो टेस्ट जो है वो लाइव हो जाएगा दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला जो हमारा प्रश्न है दूसरा, कि जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है। जनसंख्या का सर्वाधिक भार यानी कौन से पार्ट के अंदर जनसंख्या है जो सबसे ज्यादा है, कौन से महाद्वीप में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है या फिर एशिया में। हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा भाग है जिसमें जनसंख्या ज्यादा है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा एशिया। और आपको ये ध्यान भी होगा कि एक तो चीन हो गया और एक भारत हो गया, दोनों ही कौन से महाद्वीप में है? एशिया में है और दोनों ही बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश रह गए। तो एशिया जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या का भार पाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, यानी कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें न्यूनतम जनसंख्या है। इनमें से हमें बताना है दोस्तों।
हमें ये बताना है ये 4 जो महाद्वीप आपके सामने हैं इनमें से कौन से महाद्वीप के अंदर जनसंख्या है जो कम है, यानी सबसे कम है, वो हमें बताना है। कौन सा है? अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है या फिर एशिया है। दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। इनमें से ऑस्ट्रेलिया के अंदर कम जनसंख्या रह गई, ये कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा हमारा जो प्रश्न है, पिग्मी निवासी है। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, एशिया के हैं या इनमें से कोई नहीं, कहीं पर भी नहीं है। पिग्मी जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर एशिया में, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर करती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका। अफ्रीका के कांगो बेसिन के अंदर जो है ये जनजाति पाई जाती है और काफ़ी छोटे कद की ये जनजाति होती है, लगभग पेड़ों पर ही ये रहा करते हैं दोस्तों। तो कहाँ पर है पिग्मी जनजाति? अफ्रीका के अंदर है। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और भी आगे पूछे जाने की संभावना है और इनसे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस लेवल की तैयारी करनी है और किस प्रकार के प्रश्न जो है वो रीट में पूछे जा सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। 5वां हमारा प्रश्न है, यूरोप का ऐसा कौन सा देश है जिसे लघु यूरोप कहते हैं? दोस्तों हमें बताना है कि लघु यूरोप जो है वो यूरोप के किस देश को कहते हैं? फ्रांस को कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन को कहते हैं, स्पेन को कहते हैं या फिर जर्मनी को कहते हैं? कौन सा ऐसा देश है जिसे लघु यूरोप कहते हैं? कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांस। फ्रांस को हम क्या कहते हैं? लघु यूरोप कहते हैं। लघु यूरोप कौन सा हो गया? यूरोप का देश है फ्रांस, जिसे हम लघु यूरोप कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। 6वां हमारा प्रश्न है, चढ़ते सूर्य का देश किसे कहते हैं? चढ़ते सूर्य का देश किसे कहते हैं? किसे कहेंगे दोस्तों? सबसे पहले आता है नॉर्वे, वियतनाम, फिलीपींस या फिर जापान। उगते सूर्य का देश भी अपने कह सकते हैं। कौन सा है दोस्तों? कौन सा ऐसा देश है जिसे उगते सूर्य का या चढ़ते सूर्य का देश कहते हैं? तो वो है हमारा जापान। जापान को हम क्या कहते हैं? चढ़ते हुए सूर्य का देश कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य के देश की बात करें तो फिर वो नॉर्वे का नाम आता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, पवित्र भूमि। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? किसे जाना जाता है? लेबनान, फिलिस्तीन, इराक या फिर सीरिया? पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है इनमें से? कौन सा ऐसा देश है जिसे पवित्र भूमि कहते हैं? लेबनान है, इराक है या फिर सीरिया है या फिलिस्तीन है? कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है फिलिस्तीन। कई धर्मों की जननी ये मानी जाती है दोस्तों। तो पवित्र भूमि किसे कहते हैं? फिलिस्तीन को कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। 8वां हमारा प्रश्न है, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहते हैं? दोस्तों बिल्कुल जीके टाइप क्वेश्चन रह गए ये सारे के सारे, जो अपना नॉर्मल सामान्य जीके जिसकी बात करते हैं 8वीं 10वीं में भी अपने पढ़ते हैं, वही सारे क्वेश्चन आते हैं इसके अंतर्गत। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहते हैं? लाओस, म्यांमार, केनिया या फिर थाईलैंड? किसे कहते हैं हम सफेद हाथियों की भूमि? कौन सा होगा दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा थाईलैंड। थाईलैंड जो है इसे हम सफेद हाथियों की भूमि कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां हमारा प्रश्न है, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? भारत किसे कहते हैं और वो भी कहाँ का? यूरोप का। किसे कहते हैं? स्पेन को कहते हैं, फ्रांस को कहते हैं, पुर्तगाल को कहते हैं या फिर इटली को कहते हैं? दोस्तों हमें बताना है यूरोप का भारत हम किसे कहते हैं? कौन सा होगा यूरोप का भारत? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा इटली। इटली को हम कहते हैं यूरोप का भारत। बात करें अगले प्रश्न की। 10वां हमारा प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों का देश कहलाता है? विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसे हम पवन चक्कियों का देश कहते हैं? स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है या फिर नीदरलैंड है? कौन सा ऐसा देश है जो पवन चक्कियों का देश कहलाता है? वहां पर बहुत सारी पवन चक्कियां हैं दोस्तों। कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नीदरलैंड या फिर इसे अपने हॉलैंड भी कहते हैं। दोस्तों एक ही नाम है। तो नीदरलैंड जो है वो क्या कहलाता है? पवन चक्कियों का देश कहलाता है। बात करें अगले प्रश्न की। 11वां हमारा प्रश्न है, अफ्रीका के उत्तर पूर्व के त्रिभुजाकार, अफ्रीका का उत्तर पूर्व का जो त्रिभुजाकार हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? फोर्ट ऑफ अफ्रीका, लेक ऑफ अफ्रीका या फिर हम इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं या फिर हार्ट ऑफ अफ्रीका कहते हैं? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? त्रिभुजाकार हिस्सा जो अफ्रीका में है, उत्तर पूर्व में है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका।
ये हमारा सही आंसर है। बात करें अगले प्रश्न की, 12वां हमारा प्रश्न है, आसवान बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? कांगो पर है, नील पर है, हवांगो पर है या फिर मिसिसिपी पर है? किसमें है दोस्तों? तो दोस्तों ये बना हुआ है नील नदी पर। नील नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? आसवान बांध बना हुआ है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 13वां हमारा प्रश्न है, जिस प्रकार से कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, उसी प्रकार से विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकन नदी कौन सी है? हमें बताना है कि ऐसी कौन सी अफ्रीकन नदी है जो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी है दोस्तों ऐसी नदी? तो इसका जो सही आंसर है वो है कांगो, या इसे जायरे भी कहते हैं। कांगो या जायरे नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, जिस प्रकार से राजस्थान में माही नदी है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। जैसे हम कहीं कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटने वाली माही नदी है, उसी प्रकार से आपको बताना है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकन नदी कौन सी है। कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी थी? हमने अभी देखा कांगो थी। तो हमें ये बताना है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। कौन सी है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो है लिम्पोपो। नील तो है नहीं, कांगो कर्क रेखा को काटती है, अब अमेजन तो अफ्रीका में है ही नहीं, तो फिर बची कौन सी? वैसे भी लिम्पोपो बचती है। बात करें अगले प्रश्न की, 15वां हमारा प्रश्न है, अफ्रीका का ऐसा कौन सा शहर है जिसे स्वर्ण नगर भी कहते हैं, गोल्डन सिटी भी कहते हैं? अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर कहते हैं दोस्तों? मोजाम्बिक है, जोहान्सबर्ग है, केप टाउन है या फिर मेसोपोटामिया है? कौन सा ऐसा देश है जिसे कौन सा ऐसा शहर है जिसे हम स्वर्ण नगर भी कहते हैं दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर भी कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, 16वां जो हमारा प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? हमें बताना है उष्णकटिबंधीय जो परिस्थितियां हैं उनका सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा। कौन से में मिलेगा? एशिया में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है या फिर दक्षिणी अमेरिका में है दोस्तों? कौन से में है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर है उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार, क्योंकि ये कर्क रेखा के ही आसपास रह गया। कर्क रेखा का काफ़ी विस्तार है। उसके अलावा देखिएगा भूमध्य रेखा लगभग इसके जो हमारा, जैसे ये मान लीजिएगा ये पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा रहेगी, ये हमारी कर्क रेखा रह गई, ये हमारी मकर रेखा रह गई। इसके जो बीच का हिस्सा है इसे हम कौन सा कहते हैं? उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। तो उष्णकटिबंध का जो इसका देखिए, इसमें दोनों ही रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, इसलिए भूमध्य रेखा भी गुजरती है। इसलिए ये क्या हो गया, सर्वाधिक विस्तार जो है वे इसके अंदर होने के कारण, उष्णकटिबंध के कारण ही हम इसे उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार वाला महाद्वीप मानते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 17वां हमारा प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े हीरे की खान किम्बरले किस महाद्वीप में है? एशिया में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है या फिर दक्षिणी अमेरिका में है? किम्बरले खान जो हीरे की खान है वो किस महाद्वीप में है? कौन से महाद्वीप में दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 18वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग, यानी जहाँ पर आंतरिक नदियाँ जो है वहाँ से जलमार्ग बनाए गए हैं, जहाँ से आवागमन होता है, परिवहन होता है दोस्तों, ऐसा कौन सा महाद्वीप है? एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है? हमें बताना है कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यूरोप। यूरोप महाद्वीप है जहाँ पर आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 19वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित नहीं है, हमें वो बताना है। ये दोस्तों घास के मैदान हैं, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में है, पंपास दक्षिणी अमेरिका में है, स्टेपीज यूरोप में है और वेल्ड्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है वेल्ड। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में न होकर के कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में होता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित हमें बताना है। ये 4 तथ्य हैं। डाउन्स जो घास के मैदान है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय है, सेल्वास जो है उष्णकटिबंधीय है, टेगा जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय है। हमें बताना है कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डाउन्स। डाउन्स उष्णकटिबंधीय न होकर के कौन से रहेंगे? शीतोष्णकटिबंधीय होते हैं।
21वें प्रश्न की बात करें, टुंड्रा जो प्रदेश रहेंगे, बर्फीले जो प्रदेश होते हैं, वहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? भील है, बुशमैन है, एस्किमो है या फिर गोंड है? कौन सी जनजाति है जो टुंड्रा प्रदेशों में रहती है? कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एस्किमो। एस्किमो जो जनजाति है वो टुंड्रा प्रदेशों में रहती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 22वां हमारा प्रश्न है आज का, एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली कौन सी भौतिक संरचना है? तो एंडीज पर्वतमाला है, हिमालय है, यूराल है या फिर रॉकीज है? कौन सी है दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा यूराल। यूराल नदी, यूराल पर्वत, भूमध्य सागर, इन सब के द्वारा यूरोप और एशिया जो है आपस में अलग होते हैं, क्योंकि ये दोनों महाद्वीप ऐसे हैं जो आपस में मिले हुए हैं दोस्तों। और एक रेखा के द्वारा यूराल और यूराल नदी, यूराल पर्वत और भूमध्य सागर, इनके द्वारा ये क्या होता है, एशिया और यूरोप अलग होता है। संयुक्त रूप से कुछ जो भूगोलविद है इसे यूरेशिया भी कहते हैं, दोनों को एक महाद्वीप मान करके। बात करते हैं अगले प्रश्न की, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? गंगा नहर है, स्वेज नहर है, पनामा है या फिर नील है? तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ऐसा कौन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो कौन सा होगा सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है स्वेज नहर। गंगा नहर तो वैसे भी नहीं हो सकती। पनामा जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। नील नदी है, तो फिर बचा वैसे भी कौन सा? स्वेज नहर। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। बात करते हैं 24वें प्रश्न की। विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड जो है वो सोग्ने फ्योर्ड है और ये कौन से देश में स्थित है? नॉर्वे है, यूक्रेन है, स्वीडन है या फिर डेनमार्क है? विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड, फ्योर्ड तट होते हैं जो कटे फटे तट होते हैं, उनको फ्योर्ड तट बोलते हैं। तो सोग्ने फ्योर्ड जो है वो किस देश में है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नॉर्वे। फ्योर्ड तटों का देश भी हम किसे कहते हैं? नॉर्वे को ही कहते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HDI में भी ये हाई में ही रहता है दोस्तों। तो कौन सा देश है इसका सही आंसर? नॉर्वे है, जिसको फ्योर्ड सोग्ने फ्योर्ड जो है वो इस देश में स्थित है। फ्योर्ड तटों का देश भी हम इसे कहते हैं। बात करते हैं आज के 25वें प्रश्न की, जो आज का अंतिम प्रश्न भी है। देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बाल्टिक राज्य कौन से हैं? लिथुआनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है। लिथुआनिया है, लातविया है, रोमानिया है। लिथुआनिया, अल्बानिया, एस्टोनिया है या फिर यूनान, ब्रिटानिया और लातविया है? कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? बाल्टिक सागर के किनारे हैं ये, तो बाल्टिक राज्य हम इन्हें कहते हैं। कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा नंबर 1, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जो है वो बाल्टिक सागर के किनारे हैं, इन्हें बाल्टिक राज्य अपने कहते हैं। ये भी एक संगठन है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो स्थल मंडल से संबंधित थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आते थे। अगर नहीं आते थे तो दोबारा आप वीडियो देख करके, सारे लेक्चर देख करके तैयार कर सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से समझाया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारा सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज मिल जाएगा। अगले 52 नंबर जो अपना टेस्ट होगा उसके अंदर अपने जल मंडल को पढ़ेंगे, सारा कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में देख लेंगे। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से इसको याद करना है, फिर अपने इसके विषय में अगले टेस्ट में बात करेंगे। दोस्तों अगर ये आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आप PDF या कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है tuliares.in उसे भी लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा एक बार फिर से आपको बता दूं, कल आपका दोबारा से टेस्ट होने वाला है 1 हफ्ते का। एक बार आपको याद करवाना पड़ेगा, बाकी तो अपना रूटीन बन ही जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।